बच्चों हमें दो रिएक्शन दे रखी हैं फर्स्ट ऑर्डर, एक A प्लस बी गिविंग C, एक P गिविंग Q। बच्चों हमें कह रखा है रेशियो ऑफ हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन 1 टू रिएक्शन 2 इज 5:2, मतलब हाफ लाइफ फॉर 1 बाय हाफ लाइफ फॉर सेकेंड रिएक्शन इज 5/2। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है T हाफ इज ln2 बाय K। इसका मतलब हम कह सकते हैं K1 बाय K2 इज गोइंग टू बी 2/5। क्लियर है गाइस? अब हमें पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 इज टू T2, रेशियो ऑफ T1 इज टू T2 वेयर T1 is the time taken for 2/3 completion and T2 is the time taken for 4/5 completion। ओके बच्चों, ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2। एक काम करता हूँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। गाइस वी कैन से K1 T1 will be equal to ln, अगर हमारा इनिशियली 1 था तो हमारा 2/3 कंप्लीट हो चुका है, मतलब बचा कितना है बच्चों रिएक्टेंट? 1/3। समझ में आया नहीं आया गाइस? 2/3 कंप्लीट हो चुका तो हमने ln A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t विल बी इक्वल टू K1 T1। सिमिलरली दूसरे के लिए देखो K2 T2 विल बी इक्वल टू ln इनिशियली 1 मानो 4/5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब बचा कितना है बच्चों? रिएक्टेंट 1/5 बचा है। यहां से वी विल फाइंड आउट द रेशियो, इन दोनों इक्वेशन से वी विल फाइंड आउट द रेशियो फॉर T1 इज टू T2। क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कैसे करना है? यहाँ पे हमें K1 बाई K2 की रेशियो बताई थी, यहाँ से मतलब डिवाइडिंग दीज टू K1 T1 बाई K2 T2 विल बी इक्वल टू ln ऑफ दिस बाय ln दिस। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया क्या करना है? यहाँ से हमारा T1 बाई T2 निकला आएगा, you will get it। Okay guys, बच्चों में कहा गया है 99.9% completion is what times the time required for 90% completion। guys दो तरीके हैं करने के। KT 99.9 is ln 100, इनिशियली 100 था तो अब बचा कितना है बच्चों? 99.9% कंप्लीट हो चुका है तो बचा है हमारा 0.1 and we'll have KT90 is equal to ln 100 by 10 बच्चों, कि हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना है रिएक्टेंट? 10। रेशियो लो दोनों की, K कट जाएगा, जो हमारी रेशियो है किस चीज़ की बच्चों? T99.9 बाय T90, यही हमारा आंसर। दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर और नॉट बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज़? दूसरा हम ये भी कर सकते थे, हमें पता है वी नो दीज वैल्यूज, T99.9 is 10T half and T90 is 10 by 3T half। यहाँ से रेशियो लो, divide it, you will get the value as 3 बच्चों। T99.9% complete is 3 times T 90% complete। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? गुड। बच्चों में दे रखा है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वी आर गिवन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन 2A प्लस बी गिविंग C। सिंगल स्टेप का मतलब हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, मतलब हमारा रेट क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी K(A)² B। हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ रेट्स। R1 is the rate when there is 1.5 atmosphere of A and 0.7 atmosphere of B। ठीक है ना गाइस? मतलब यहाँ पे हमारा K 1.5 का होल स्क्वायर और 0.7, दिस इज R1। R2 के लिए कहा गया है प्रेशर ऑफ C इज 0.5 एटमोस्फेयर,
तो एक काम करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं 2a + b गिविंग c। ये 1.5 था, ये 0.7 था, इसमें से x प्रेशर में डिक्रीज आया, यहाँ से 2x आया और ये x बन गया। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? 0.7 - x, 1.5 - 2x एंड x इज द प्रेशर ऑफ c एट दैट टाइम, और x की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है एज 0.5 atm। तो यहाँ से तुम प्रेशर ऑफ b और प्रेशर ऑफ a एट टाइम t निकाल सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू कैन फाइंड आउट प्रेशर ऑफ b एंड प्रेशर ऑफ a एट टाइम t। बेसिकली x की वैल्यू हमें पता है 0.5 है, और रेट 2 इन दैट केस क्या बन जाएगा, k 1.5 - 2x का होल स्क्वायर इंटू 0.7 - x, वेयर x इज 0.5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? R1 to R2 की रेशियो निकालनी है, k कट जाएगा, दिस रेशियो इज योर आंसर। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। बच्चों इस क्वेश्चन में देखा a + b गिविंग c, रेट इज k a⁴1/2 b⁴1/2, और हमें दे रखा है, हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली वो दोनों की a और b की सेम ली 1 मोलर। ये 1 मोलर था, ये 1 मोलर था। एट टाइम t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b एट टाइम t, 1 - x 1 - x। आई मीन, डू यू रियलाइज कि जो हमें रिएक्शन दे रखी है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t, दोनों ही 1 - x आ रहे। तो क्या मैं ये जो रेट हमें दे रखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t, क्या मैं इस b की जगह भी a लिख सकता हूँ गाइस? कि कंसंट्रेशन ऑफ a और कंसंट्रेशन ऑफ b सेम है, वी कैन राइट दिस डाउन एज, यहाँ पे b की जगह a डाल दो, और हमारा जो एक्चुअल रेट आ जाएगा फिर वो आ जाएगा k a⁻1 आ जाएगा, a⁻½ इंटू a⁻½ इट विल बी 1। मतलब दिस इज अ बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? अब रेट कांस्टेंट हमें पकड़ा रखा है, ये है, पूछा गया है टाइम टेकन फॉर a टू बिकम 0.1 मोलर। तो गाइस क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, हम इसे लिख सकते हैं ln a⁻/a = kT। वैल्यूज डालता हूं मैं सीधा, ln a⁻ क्या था बच्चों, 1 मोलर, बना कितना है बच्चों, 0.1 आफ्टर टाइम t, और k की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? k is given to us as 4.6 × 10⁻⁻²। तो ये ln a⁻/a = kT, यहाँ से t आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? t is going to be your answer. I hope it is clear to you guys. बच्चों में दे रखा है C14 to C12 in a piece of wood is 1/8 times that of atmosphere. Half life of C14 is 5730 years. Then the age of wood sample is how many years? बच्चों ये देखो, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज कि पहले एक तो ये C12 हमें दे रखा है डिनोमिनेटर में, उसको भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फोकस ऑन C14। हमें कहा गया एटमॉस्फेयर में जो C14 प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में C14, एटमॉस्फेयर में अगर C14 है x, तो पीस ऑफ वुड में जो C14 है दैट इज 1/8x। क्लियर और नॉट गाइस? ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? C14 अगर एटमॉस्फेयर में x है तो वो पीस ऑफ वुड जिसका हमें एज पता लगानी है उसमें C14 इज x/8। अभी ये हमारा डीके का क्वेश्चन है कि C14 बीइंग रेडियो एक्टिव, ये हमारा x से x/8 पहुंच गया, बेसिकली 1 से 1/8 पहुंच गया। यू कैन सिंपली थिंक इन दोस टर्म्स, 1 से 1/8 पहुंच गया ये। ओके, हमें पूछा गया है 1 से 1/8 या x से x/8 पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। पहली चीज गाइस, ये जो है 1/8 ये हमारा 1/2 रेज़ टू पावर n टाइप है, तो इट इज बेटर तुम इस तरीके से करो
1/2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1/8। यहाँ से हमें दिख रहा है गाइस कि कितनी हाफ लाइफ लग चुकी है, 3, n इज 3, और 3 को हम क्या लिखेंगे, t/t हाफ इज 3। तो टाइम बेसिकली द एज ऑफ वुड इज 3t हाफ। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? दिस इज योर आंसर गाइस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज योर t बच्चों। दिस इज द टाइम टेकन फॉर C14 टू बिकम 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसको ऐसे भी करा जा सकता है, लंबा तरीका। क्या तरीका था बच्चों? KT हाफ इज इक्वल टू ln2। हमें, मैं एक काम करता हूँ, एक ही को मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ। ट्राई टू रिलेट 1 बाय या x/8 ln A0/80 इज इक्वल टू KT। K को हम क्या लिख सकते हैं, ln2/t हाफ। टी हाफ हमें दे रखा है 5730 ईयर्स इनटू t। यहाँ से हमें क्या निकालना है, t निकालना है। टी हाफ क्वेश्चन में दे रखा है और कंसंट्रेशन हमारी x से x/8 पहुंच गई है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यहाँ से भी जो t आएगा वो वही आएगा जो मैंने ऊपर निकाला है। बट दिस वॉज ईजियर, दिस मेथड वॉज ईजियर, क्योंकि इट वॉज बेसिकली 1/8 इज मतलब 1/2 रेज़ टू पावर n टाइप में उसे लिखा जा सकता है, where n are the number of half lives it took। ओके गाइस, क्लियर हुई ये चीज़ें नहीं हुई बच्चों? यहाँ पे हमारी 3 हाफ लाइफ लग रही थी, वहां से हमने टाइम टेकन बेसिकली द एज ऑफ वुड निकाल लिया। ओके गाइस, मतलब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 10 मिनट्स एंड इतना एट 20 मिनट्स। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? हमें 2 रेट दे रखे हैं एट 2 डिफरेंट टाइम बच्चों। हमें पूछा गया है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन गाइस। बच्चों स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस। ओके, हाँ तो बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ये रेट है 10 मिनट पे, ये रेट है 20 मिनट पे। व्हाट इज द हाफ लाइफ? बच्चों में इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल रेट दिया ही नहीं हुआ, मतलब यू कैनॉट यूज A0/80 इक्वल टू KT। तुम्हें याद होगा मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, ln A1/A2 इज इक्वल टू K T2 माइनस T1। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जब तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल रेट दिया ही नहीं हुआ, दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। और एक और चीज, यहाँ पे इट वाज कंसंट्रेशन एट टाइम T1, कंसंट्रेशन एट टाइम T2। इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं रेट एट टाइम T1 बाय रेट एट टाइम T2 विल बी इक्वल टू K T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हमारा ये एक्सप्रेशन है, अब इसके अंदर में वैल्यूज डालनी है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा T2 है, ये T1 है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? इट इज इजी। मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, 0.04 बाय 0.03 will be equal to K 20 minus 10। You will get your answer for rate constant। K आ गया, उसके बाद तो T हाफ निकाल ही लोगे। T हाफ is ln2 by K। Got it or not guys? ये चीज समझ में आई नहीं आई? I hope it is clear to you। हाफ लाइफ पूछा गया है, पहले हमने K निकाल लिया, K के बाद हमने हाफ लाइफ निकाल ली। ओके बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? गुड बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें हाफ लाइफ दे रखी है और पूछा गया है द फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। तो
Let me just write down the expression. It will be absolutely clear. A naught by AT is equal to K. K को हम लिख सकते हैं ln 2 by T half into T. K T बच्चों, और यहाँ से हमें निकालना क्या है? We have to find out the value of AT by A naught. I think you can solve and get the answer. Okay बच्चों? बच्चों पूछा गया how many incorrect statements are there? Half lives, successive half lives of zero order reaction decrease with time. बिल्कुल डिक्रीज करता है. पहला हाफ लाइफ अगर टी हाफ है तो सेकंड हाफ लाइफ इज टी हाफ बाय 2. याद है नहीं याद है बच्चे? हमने एक पढ़ा था. नेक्स्ट टी हाफ इज टी हाफ बाय 2 का 2. यू अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी बाय 4. मतलब सक्सेसिव हाफ लाइफ तुम्हारी कम होती आती है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. क्लियर है गाइस? तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट. सक्सेसिव हाफ लाइफ डिक्रीज विद टाइम. पहला टी हाफ है, दूसरा टी हाफ बाय 2 है, तीसरा टी हाफ बाय 4 है. लाइक दैट इट गोज. नेक्स्ट, अ सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. बिल्कुल ही होता है गाइस. कई बार तुम्हारे पास A प्लस बी गिविंग C प्लस D है. नो A एंड B बोथ आर रिएक्टेंट्स, लेकिन रेट अगर हमारा सिर्फ ये है, अगर ये है, तो यू कैन रियलाइज द रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? B रिएक्टेंट है बट द रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B. इट इज B रेज़ टू पावर 0. B के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. So although there is a reactant B, but it is not affecting the rate of reaction. Molecularity cannot be fraction. This is wrong. Rate constant की यूनिट्स तुम्हें निकालनी आती है गाइस. रेट कांस्टेंट तुम्हारा जीरो ऑर्डर के लिए वही होता है जो रेट का यूनिट्स है, वही रेट कांस्टेंट की यूनिट्स है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट हैव गॉट द सेम यूनिट्स. सेकंड ऑर्डर के लिए तुम्हें पता है बच्चों, it is concentration raised to power -1 time raised to power -1. That is the units of rate constant for second order reaction. वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है. कंसंट्रेशन को बेसिकली मोल पर लीटर अगर लिखोगे तो यही तुम्हारी यूनिट्स आएंगी. इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो देयर इज ओनली वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट व्हिच सेज मॉलिक्युलरिटी कैन बी फ्रैक्शन. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन बट नॉट मॉलिक्युलरिटी. बच्चों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है. हाफ लाइफ 50 मिनट्स है. व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ A टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. मतलब A नॉट से A नॉट बाय 2 पहले गया और A नॉट बाय 2 से A नॉट बाय 4 गया. पूछा गया इसके लिए कितना टाइम लगेगा. हम कहेंगे इसके लिए लगेगा, पहले वाले के लिए टाइम लगा T हाफ, दूसरे के लिए लगा T हाफ बाय 2, और T हाफ हमें दे रखा है 50 मिनट्स है. तो टोटल टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू गो फ्रॉम A नॉट टू A नॉट बाय 4 इज एक्चुअली T हाफ प्लस T हाफ बाय 2. T हाफ हमें 50 दे रखा है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 75 T हाफ बाय 2. क्लियर है बच्चों? तो हमारा टोटल टाइम टेकन विल बी 75. एक और तरीका भी था, ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया. एक हमारा क्या है बच्चों, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT. हमें दे रखा है कि हाफ लाइफ दे रखी है. बेसिकली हाफ लाइफ हमें दे रखी है एज, हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, AT इज A नॉट बाय 2 बच्चों, जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें याद करवाया था, T हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाय 2K. ये है, ये हमें वैल्यू दे रखी है एज 50. ओके, और हमें कहा गया है कि अब AT इज A नॉट बाय 4. उसके लिए जो टाइम लगेगा वो पूछा गया है. तो एक काम करो, यहाँ से T की वैल्यू निकालो. T क्या आएगा बच्चों इस एक्सप्रेशन में, अगर AT A नॉट बाय 4 है तो तुम्हारी T की वैल्यू क्या आएगी, 3 A नॉट बाय 4 की.
हाँ या ना। तुम्हें टी निकालना है, टी हाफ दे रखा है, एक काम करो डिवाइड बोथ ऑफ देम, टी बाई टी हाफ में तुम्हारा ए नॉट और के कट जाएगा एंड यू विल गेट अ एक्सप्रेशन, you will basically get t by t half equal to 3 by 4 over 1 by 2, which will give us the answer as 3 by 2. अब ये हमें 50 दे रखा था तो t कितना आएगा, ऑब्वियसली इट विल कम आउट 75। समझ आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज। तरीका ये भी ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। ये बिल्कुल आसान हो गया, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, स्लाइटली लेंथी। ओके बच्चों, हमें इस रिएक्शन में रेडियो एक्टिव डीके मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए की हाफ लाइफ 15 मिनट्स है, बी की हाफ लाइफ 5 मिनट्स है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। ओके, मतलब एक काम करो, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मानो, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मानो, तो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 4 ए नॉट। ओके, इसकी हाफ लाइफ थी 15 मिनट्स, इसकी हाफ लाइफ है 5 मिनट्स। हमें कहा गया दे स्टार्ट लीकिंग एट द सेम टाइम, व्हेन विल देयर कंसंट्रेशन बी सेम, दोनों का कंसंट्रेशन सेम कब होगा। ए टी क्या होगा बच्चों, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के वन टी, बी ए टाइम टी क्या होगा 4 ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टू टी, क्योंकि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4 ए नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, और हमें कहा है इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जानी चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टाइम बच्चों, तो गाइस देखो k1t इज इक्वल टू 4 ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k2t, यहाँ से एक काम करते हैं, ई रेज़ टू पावर k2 माइनस k1t इज इक्वल टू 4, ln ले लो दोनों साइड में, यू विल हैव k2 माइनस k1 t इज इक्वल टू ln 4, ये बन गया। अब एक काम करो, k2 को लिखो ln 2 बाय t2 माइनस ln 2 बाई ये जो t1 t2 ये हाफ लाइफ है, मैं एक काम करो वैल्यूज ही डाल दूं इसकी। k2 के लिए मतलब b के लिए हमारा हाफ लाइफ क्या थी बच्चों 5 मिनट्स, ये दे रखा मैं, हाफ लाइफ b के लिए 5 मिनट्स है, a के लिए 15 मिनट्स है, तो ln 2 बाय 5 माइनस ln 2 बाय 15 इंटू टी इज इक्वल टू ln 4। पहली चीज गाइस, यहाँ से तुम वैसे भी काट सकते हो, ये हमारा 2 आ जाएगा, ln 4 कैन बी रिटन एज 2 ln 2, ln 2 कट जाएगा, लेकिन अदरवाइज भी तुम एक काम कर सकते थे, ln को पहले कन्वर्ट करो लॉग में, दोनों ही साइड में ln को किस में भेज दो लॉग में, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे 2.0c से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2.0c से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली वी कैन कट दैट आउट, ln को लॉग में करो। अब लॉग में तुम्हें यू आर कंफर्टेबल, यू कैन इजीली डू log 4s 2 log 2, ln 2 कट जाएगा या log 2 कट जाएगा और एक्सप्रेशन बनेगा 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 15 इंटू टी इज इक्वल टू 2, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज योर आंसर बच्चों। समझिए, दिस इज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B टू बिकम इक्वल। ओके गाइस, बच्चों एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 60% डिकम्पोजिशन के लिए टाइम टेकन इज दिस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है और पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% डिकम्पोजिशन विल बी व्हाट। तो मैं एक काम करूं, एक्सप्रेशन लिख देता हूं, लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन। सिक्सटी परसेंट डिकम्पोज कर गया, मतलब बचा कितना है बच्चों 40। अब एक काम करो, ये टी हमें दे रखा है कितना है बच्चों 540, और ये टी पूछा है, डिवाइड बोथ ऑफ देम,
यू विल गेट T90 इन टर्म्स ऑफ T60. T60 हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना है बच्चों? 540. T90 निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों? निकलाएगा. ओके, गुड बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट हमें ये दे रखा है, टाइम टेकन टू रिड्यूस फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम, तो ln 7/2 इज इक्वल टू KT. ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यू कैन गेट योर आंसर. रेट कांस्टेंट भी दे रखा है तो T इजीली निकला आएगा. आइडिया इज, मैंने तुम्हें बताया था A0/80 में यू कैन टेक ग्राम्स ऑल्सो. ग्राम ले सकते हो, मोल्स ले सकते हो, कंसंट्रेशन ले सकते हो, प्रेशर ले सकते हो. यू कैन टेक एनी ऑफ दीज. ओके, A0/80 में बच्चों हमें दे रखा है रेट कांस्टेंट इज दिस. यूनिट से पता चलता है इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हमें पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. रिएक्शन कंप्लीट तो ये हो ही नहीं रही होती. इनफाइनाइट टाइम इट टेक्स, तो ये गलत है. हाफ लाइफ निकाल सकते हो, ln2/t हाफ, सॉरी ln2/k विल गिव अस t हाफ. चेक कर लेना कि क्या हमारा t हाफ यही आ रहा है. कैसे निकालोगे बच्चों? ln2/k इज t हाफ. ये स्टेटमेंट देखो, 10% कंप्लीट मतलब 90% बचा है. इट इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन. 90% कंप्लीशन में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 10% कंप्लीशन. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने तुम्हें बताया था एक्सप्रेशन. आई थिंक यू रिमेंबर कि यही एक्सप्रेशन बनता था. इट इज करेक्ट. रेट एंड रेट कांस्टेंट हैव सेम यूनिट्स. फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं होता, वो जीरो ऑर्डर के लिए होता है. तो दिस इज रॉन्ग बच्चों. क्लियर है गाइस? तो इन एनी केस यू कैन गेट कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं. यू कैन फाइंड दैट आउट. मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया हर एक का कैसे करना है. ए डेफिनेटली गलत है, बी चेक करोगे, सी भी डेफिनेटली गलत है, डी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ई भी रॉन्ग है. ओके बच्चों, जो ई है वो सिर्फ तुम्हारा किसके लिए होता है बच्चों? करेक्ट जीरो ऑर्डर के लिए. एंड यू आर गिवन फर्स्ट ऑर्डर. बच्चों में दे रखा है 1 माइक्रोग्राम है, हाफ लाइफ 30 ईयर्स है, तो 100 ईयर्स बाद द अमाउंट ऑफ एक्स रिमेनिंग इन द ट्री, एक्स बीइंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट. तो बच्चों, और वो हमें माइक्रोग्राम में ही पूछा गया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट 80. ओके, इनिशियली 1 था, इट वाज 1 माइक्रोग्राम, फाइनली मान के चलो 80 है, विल बी इक्वल टू के. के को हम लिख सकते हैं ln2/t हाफ इनटू टी. यहाँ से 80 आ जाएगा और 80 जो आएगा वो माइक्रोग्राम में ही आएगा. उसको 10⁻⁻1 माइक्रोग्राम की टर्म्स में लिखना है. क्लियर है बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन? अब आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट आएगा. यहाँ पे हमने दोनों ही E0 और AD दोनों माइक्रोग्राम में ले लिए. ओके, गुड बच्चों, हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, रेट दे रखा है, और हमें दिया भी हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, वाई के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर. मतलब रेट हमारा क्या है बच्चों? के एक्स. ओके, दिस इज द रेट. वाई रेशियो पावर 0 है. अब हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L एंड M. ठीक है ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, L के लिए लेट अस डू दिस. Y की तो डिपेंडेंट ही नहीं है तो इसे भूल जाओ. L/0.1, L/0.1 रेशियो पावर 1 कहाँ से आया? यहाँ से. विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट मी टेल यू अगेन, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी गाइस. L/0.1, ठीक है बच्चों? के तो कट ही जाएगा जब हम दो रेशो ले रहे हैं. तो ये L/0.1 रेशियो पावर 1 विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻³ 2 × 10⁻³. समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ऐसे ही M निकालने के लिए क्या करेंगे? 0.4/0.1 रेशियो पावर 1
will be equal to m into 10 to the power minus 3 by 2 into 10 to the power minus 3। यहाँ से m आ जाएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों ये एक्सप्रेशन में कैसे निकाल रहा हूँ? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। y पे डिपेंडेंट नहीं है तो y को हमने इग्नोर कर दिया। फिर से बता रहा हूँ, रेज़ की पावर 1 जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। रेज़ की पावर 1, अगर यहाँ पे रेज़ की पावर 2 होता, बाई चांस रेज़ की पावर 2 होता, तो हम कहते l बाई 0.1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 to the minus 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power minus 3। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और m के लिए 0.4 बाई 0.1 रेज़ की पावर 2 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू m इंटू 10 to the minus 3 बाई 2 इंटू 10 to the power minus 3। समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ये तब होता अगर एक्स स्क्वायर दे रखा होता, लेकिन हमें स्क्वायर दे नहीं रखा, तो जो मैंने पहले बताया था दैट इज योर आंसर। फिर से बोल रहा हूँ, l बाई 0.1 रेज़ की पावर 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the minus 3 बाई 2 इंटू 10 to the power minus 3। और सिमिलरली यहाँ पे m के लिए 0.4 बाई 0.1 रेज़ की पावर 1 विल बी इक्वल टू m इंटू 10 to the minus 3 बाई 2 इंटू 10 to the power minus 3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? नाइस। बच्चों भी इस क्वेश्चन को देखो, a गिविंग 2b प्लस सी, हाफ लाइफ 100 है और 50 है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.5 है 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? गाइस या तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये T1 और T2 क्या है? हाफ लाइफ। फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन A1 एंड A2, भाई हमें बता रखा है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 थी तब हाफ लाइफ ये थी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी हाफ लाइफ ये थी। या तो ये फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, या फिर तुम सीधा देख लो हाफ लाइफ इंटू टी हाफ इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाफ लाइफ ये थी जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, हाफ लाइफ ये थी जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी। डू यू रियलाइज और नॉट? टी हाफ इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन इज कमिंग आउट कांस्टेंट। ये किस में होता है बच्चों? इट अकर्स इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 गाइस। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? यहाँ पे हमें क्या रखा है? हाफ लाइफ इज 240 seconds when initial pressure is 500 torr, when the pressure is 500 torr, and when the pressure is 250 torr half life is 4 minutes। what is the order of reaction? या तो अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया था उसे अप्लाई कर दो, n is equal to 1 plus log t half for first, मतलब t half 1 by t half 2 by log a2 by a1। जब इनिशियल कंसंट्रेशन a1 है तब हाफ लाइफ t1 था, जब इनिशियल कंसंट्रेशन a2 है तब हाफ लाइफ t2 था। ठीक ना बच्चों? ये लगा सकते हो, हमें दोनों वह हाफ लाइफ दे रखी है, हाँ है ना? और इनिशियल कंसंट्रेशन के बजाय इनिशियल प्रेशर दे रखा है, नो प्रॉब्लम इन दैट, हाँ है ना बच्चों? लेकिन यहाँ पे अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो 4 मिनट इज 240 सेकेंड ओनली। ओके, मतलब तुम्हारा प्रेशर चेंज करने से, इनिशियल प्रेशर चेंज करने से हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक तरीके हम कह सकते हैं हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, मतलब हमें ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं। वी कैन इजीली से सिंस हाफ लाइफ इज कांस्टेंट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन या लेट अस से द इनिशियल प्रेशर, वी कैन से इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल प्रेशर। क्लियर है गाइस? बच्चों भी से देखो, गामा 1a प्लस गामा 2b इज गामा 3c प्लस गामा 4d। कंसंट्रेशन ऑफ c dc by dt हमें दे रखा है एज 20 minus 10 by 10 which is 1। d by dt कितना दे रखा है? इट इज 1.5 टाइम्स माइनस db by dt, और b by dt कितना दे रखा है? इट इज गिवन टू अस एज 2 टाइम्स ga by dt।
और डी डी बाई डी टी की वैल्यू भी दे रखी है, इज गिवन टू अस एज 9। ओके, अगर डी डी बाई डी टी 9 है तो डी बी बाई डी टी कितना आएगा, इज गोइंग टू बी 1.5 से डिवाइड कर दो, डी डी बाई डी टी इज 9, तो डी बी बाई डी टी बेसिकली विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली कितना आने वाला है बच्चों तुम्हारा, ये आ जाएगा 6। और सिमिलरली माइनस डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा बच्चों, फिर 2 से डिवाइड करो 3, और हमारा डी सी बाई डी टी अभी हमने ऊपर निकाला ही था, कितना था बच्चों 1। क्लियर है गाइस, यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को। अब हमें पता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए इट इज माइनस 1 बाय गामा 1 डी ए बाई डी टी, हुआ नहीं होगा बच्चों, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। अब डी ए बाई डी टी हमें ऑलरेडी 3 दे रखा है, माइनस डी ए बाई डी टी 3 दे रखा है, तो 3 बाय गामा 1 विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो गाइस, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक, ओ ग्रेट, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, माइनस डी ए बाई डी टी कितना था, इट वॉज 3, तो 3 बाय गामा 1 इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, 3 बाय गामा 1। बी की टर्म्स में क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 6 बाय गामा 2। इन टर्म्स ऑफ सी क्या आएगा बच्चों, हमारा आएगा 1 बाय गामा 3। इन टर्म्स ऑफ डी क्या आएगा बच्चों, 9 बाय गामा 4। लेट अस अज्यूम, क्योंकि ये रेशियो है, लेट अस अज्यूम इट टू बी इक्वल टू 1, तो क्या है हम यहां से निकाल सकते हैं, गामा 1 is going to be 3, gamma 2 is going to be 6, gamma 3 is going to be 1 and gamma 4 is equal to 9। गामा 1 हमारा आएगा 3, गामा 2 हमारा आएगा 6, गामा 3 हमारा आएगा 1 और गामा 4 आएगा 9। 3, 6, 1 एंड 9, तो इसको कर देते हैं, ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 9 है। अब हमें पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसी की टर्म्स में निकाल लो, क्योंकि तुम्हें अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताएं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ है ना बच्चों, मतलब माइनस हमारा इन टर्म्स ऑफ ये क्या आएगा, माइनस 1 बाय गामा 1 इंटू डी ए बाई डी टी, तो ये बेसिकली इट विल बी 3 बाय 3 बच्चों, इन टर्म्स ऑफ ए अगर सोचते हो। इन टर्म्स ऑफ बी देखोगे तो माइनस 1 बाय गामा 2 डी बी बाई डी टी, और बी के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था बच्चों, 6, so it is going to be 6 by 6, again it is going to come out 1। C के लिए देख सकते हो, it will be 1 by gamma 3 dc by dt, dc by dt हमारा क्या था बच्चों 1, और gamma 3 हमारा क्या है 1 बच्चों। तो in any case now you can calculate rate of reaction in terms of any A B C D, और rate of reaction तुम्हारा 1 ही आएगा। अभी हमने कैलकुलेट करके देख लिया, समझ आया नहीं आया बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट, गुड। बच्चों में दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A गिविंग 2B, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट गिव्स 0.2 मोल ऑफ B आफ्टर 100 मिनट्स, व्हाट इज द हाफ लाइफ। गाइस देखो, पहले हम K निकालेंगे और ln 2 by K से T हाफ निकालेंगे, ये ले ln A नॉट, इनिशियली A नॉट 1 था, AT अभी हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालेंगे, पहले चलो AT निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T निकालते हैं। ये इनिशियली 1 था, 1 माइनस एक्स 2x कर दें एट टाइम T, और 2x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, इट इज 0.2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और 1 माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T, समझ गए। इनिशियली 1 था, फाइनली 1 माइनस एक्स है, फाइनली मतलब एट टाइम T हमारा 1 माइनस एक्स है, विल बी इक्वल टू K इंटू टाइम हमें दे रखा है, ये कितने टाइम में हुआ है, 100 मिनट्स में हुआ है। समझ आया नहीं आया बच्चों, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, T हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाय K। समझ में आया नहीं आया बच्चों कैसे करना है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। 1 माइनस एक्स था हमारा एट टाइम T, T बीइंग
100 मिनट्स। ओके, इनिशियली हमारे पास 1 था, 1 का 1 माइनस एक्स बन गया इन 100 मिनट्स एंड वी कैन गेट अवर आंसर। यहाँ से x आया, x को इसमें डालोगे यू विल गेट k के बाद t ऑफ आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों में कह रखा है इनएक्टिवेशन रेट फॉर वायरल प्रिपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वायरस। एक तरीके ये बोला गया है इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, हमें कहा गया है इन द फर्स्ट मिनट आफ्टर प्रिपरेशन 10% ऑफ द वायरस इज इनएक्टिवेटेड। ऐसे मान के चलो यहाँ पे वायरस है और प्रोड साइड में इनएक्टिवेटेड वायरस है। ओके गाइस, और हमें कहा गया है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस, मतलब इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें पूछा गया व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर वायरल इनएक्टिवेशन। हम क्या करेंगे बच्चों, ln A0 को 100 मान लो, 10% इनएक्टिवेट हो चुका, मतलब 10% प्रोडक्ट बन चुका, मतलब हमारा रिएक्टेंट कितना है 10% इनएक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब रिएक्टेंट वायरस जो एक्टिवेटेड वायरस है वो कितना प्रेजेंट है, इट इज 90, मतलब 10% रिएक्शन हो गई, एक तरीके से ये बोला गया है। तो बचा कितना है रिएक्टेंट 90 विल बी इक्वल टू के इंटू टी। टी हमें क्या दे रखा है, 1 मिनट बाद ये हो गया था 1। यहाँ से तुम इजीली के की वैल्यू निकाल सकते हो एंड दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट पूछा था, ये निकल के आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी करा हुआ है। ए एंड बी डिकम्पोज विद हाफ लाइफ 54 एंड 18 मिनट्स। इनिशियली दोनों की जो मोल्स थे देवर इक्वल। कितना टाइम लगेगा फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम 16 टाइम्स दैट ऑफ बी। ए की कंसंट्रेशन 16 टाइम्स ऑफ बी बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो हम कहेंगे इनिशियल हमारा A0 था ए का, बी का भी A0 था, क्योंकि हमें बता रखा है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ओके, बी का एट टाइम टी क्या होगा बच्चों, भाई दोनों का जो इनिशियल था ए का और बी का वो सेम था। दिस इज मोल्स ऑफ ए एट टाइम टी, दिस इज मोल्स ऑफ बी एट टाइम टी, और हमें बोला गया है ए के मोल्स आर 16 टाइम्स दैट ऑफ बी। यहां से हमें क्या निकालना है बच्चों, टी निकालना है। किस टाइम पे मोल्स ऑफ ए बिकम 16 टाइम्स दैट ऑफ बी। तुम रियलाइज करके होगी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर। अब हम ln लेंगे दोनों साइड में एंड विल सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ t। मतलब तुम्हारे पास k2 माइनस k1 t विल बी इक्वल टू ln 16, और फिर तुम इसको क्या लिखोगे ln 2 बाय 18 माइनस ln 2 बाय 54 इंटू टी इज इक्वल टू ln 16। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, यहाँ से t आ जाएगा। बेसिकली हमने रेट कांस्टेंट को क्या लिखा ln 2 बाय टी हाफ एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ t। वो टाइम जब कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम्स 16 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B। ओके गाइस, बच्चों में क्या आ गया है, सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फर्स्ट ऑर्डर रेट है, हाफ लाइफ दे रखी है और पूछा गया है 9 आवर्स बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 1 by f और फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग इज f। फ्रैक्शन रिमेनिंग इज f, मतलब अगर ओरिजिनली हमने 1 लिया था तो अब कितना बचा है बच्चों, f बचा है। गेटिंग द आइडिया नॉट, समझ आया नहीं आया, फिर से मैं बताता हूँ। फ्रैक्शन रिमेनिंग इज f, मतलब अगर हमारा पहले 1 था तो अब कितना बचा है बच्चों, f बचा है। गॉट इट और नॉट गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, मतलब ऐसे मान के चलो कि सपोजिंग जैसे यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक कि अगर तुम्हारा ओरिजिनली 1 था तो फ्रैक्शन रिमेनिंग, फ्रैक्शन तो क्या होता है, ऐसे सोच सकते हो तुम A0 अगर था पहले तो अब उसका कितना बचा है बच्चों, A0 f बचा है। तो वही है, मैंने काट दिया बेसिकली A0 को। तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे
ln 1 by f will be equal to k हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ln 2 by t half into t। हमें 9 आवर्स के बाद वैल्यू पूछी गई है log 1 by f की। अभी ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ln है, फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी ln को log में कन्वर्ट करोगे, इस ln को भी log में कन्वर्ट कर दो। ओके गाइस, तो तुम्हारा इस क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये log 1 by f इज इक्वल टू log 2 by 3.33 into 9। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बताया तुम्हें? क्लियर हो गया? ये फ्रैक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया कि पहले 1 था तो अब कितना बचा है बच्चों, सुक्रोज, मतलब रिएक्टेंट रिमेनिंग इज f बच्चों। समझ में आ गया गाइस? यू कैन गेट योर आंसर नाउ आई थिंक। बच्चों में दे रखा है हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम 90 इज गिवन टू अस एज 6.93 इयर्स। अब इतना स्ट्रोंशियम कितना 1 माइक्रोग्राम वाज एब्जॉर्ब्ड, then how much time will it take to reduce by 90%? reduce by 90% मतलब 90% रिएक्शन हो चुकी है, मतलब 90% स्ट्रोंशियम खत्म हो चुका है, ठीक है ना बच्चों? मतलब बचा कितना है 10 will be equal to k को हम लिख सकते हैं ln 2 by t half into t पूछा गया है हमसे बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? भाई ओरिजिनली 100 था, 90% रिड्यूस हो गया, मतलब बचा कितना है 10 विल बी इक्वल टू के टी निकालोगे तुम। हमें पता है कि जो डीके वाले क्वेश्चन हैं दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यू हैव गॉट योर आंसर बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।